Good morning, 7th class. Today we are going to read our 6th chapter, Heat and Temperature. In this chapter, we will studying about heat, temperature, transfer of heat, conduction, convection, radiation, and Thomas flask. So let we start. हीट का कंसेप्ट हमारे डेली रूटीन में बहुत इम्पॉर्टेंट है. रोल जो हीट का है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है. जैसे हम सुबह जब चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, तब हमें हीट या टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. आइसक्रीम को ठंडा करने में, शेक्स बनाने के लिए, अभी गर्मियों का सीज़न है तो आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे, या फिर फूड पकाने के लिए भी हम हीट का यूज़ करते हैं. और अलग अलग वेदर के अकॉर्डिंग जब हम कपड़े पहनते हैं कि अभी गर्मी है या सर्दी है, तो वो सब हम कैसे प्लान करते हैं. हमें किस चीज़ से पता चलता है कि अभी हमें हीट की ज़रूरत है, गर्म कपड़े पहनने हैं, ठंडी कपड़े पहनने हैं. और हीट का ट्रांसलेशन क्या होता है, हीट कैसे ट्रांसफर्ड होती है, इन सब क्वेश्चन के आंसर हमें इसी चैप्टर में अपने मिलने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे हमारे आसपास जितने भी हीट के थ्रू होने वाले काम हैं. जैसे आइस को अगर हम बाहर रखें, फ्रीज़ के बाहर रखते हैं तो उसको हीट मिल जाती है, तो आइस के साथ हीट अटैच हुई तो वो वाटर में बदल जाता है. और अगर वाटर को हम गर्म करने के लिए बर्नर पर रखें, फायर पर रखें, तो वो स्टीम में बदल जाता है, वेपोरेशन हो जाता है, उससे एवोपरेशन हो जाता है, वो वेपर में बदल जाता है. अगर हम स्टीम के ऊपर कोई यूटेंसिल रख देंगे या फिर किसी ठंडी सरफेस के जब स्टीम टच में आती है तो वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. और जब वाटर को हम वापस से रखेंगे फ्रीज़ के अंदर तो वो फ्रीज़र में आइस बना देगा. ये सब होता है हीट के ट्रांसफ़र की वजह से. हीट एक ट्रांसफरेबल इफ़ेक्ट होता है. जब हम आइस को गर्म करते हैं तो हीट आइस के साथ अटैच हो जाती है. जब हम वाटर को ठंडा करेंगे और वो वापस आइस बनेगा, तब उसमें से हीट बाहर निकल जाती है. तो अगर हीट किसी चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है तो वो चीज़ गर्म हो जाएगी, और अगर हीट वहाँ से फ्री हो रही है तो वो कोई भी थिंग जो है वो ठंडी हो जाएगी. इसे कहते हैं हीट का ट्रांसफर. हीट एक थिंग से दूसरी थिंग, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होती रहती है, जाती रहती है, ट्रांसफ़र होती रहती है. इसे हम हीट का ट्रांसफ़र कहते हैं. इससे एक कंक्लूज़न निकलता है कि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है. हीट एक एनर्जी ही है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा या गर्म करने के लिए रिजल्टेड रहती है. हीट अगर किसी ऑब्जेक्ट को मिल रही है तो वो गर्म हो जाएगा, वो हॉट हो जाएगा. अगर किसी ऑब्जेक्ट से हीट को फ्री किया जा रहा है, उससे हीट वापस ली जा रही है, तो वो कोल्ड हो जाएगा. और इससे दूसरा कंक्लूज़न ये निकलता है कि हीट जो कि एनर्जी का एक फॉर्म है, वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र तो होता है, लेकिन कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट में तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकता. हॉट ऑब्जेक्ट के पास हीट लॉस ऑफ नंबर में होती है, लॉस ऑफ क्वांटिटी में होती है, तो अपनी ज़्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की ओर हीट ट्रांसफ़र होगी. तो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर हीट ट्रांसफ़र होती रहती है. हीट के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जो हमने दो कंक्लूजन्स निकाले हैं, उसी आधार पर हम हीट के कुछ इफ़ेक्ट्स देखेंगे. हीट जो है वो सबसे पहले क्या करती है, किसी भी सब्सटेंस को गर्म कर सकती है, उसकी स्टेट चेंज कर सकती है. जैसे वाटर लिक्विड स्टेट है, लिक्विड फॉर्म है, और स्टीम जो है वो एक गैसीय फॉर्म होती है, गैस फॉर्म है. आइस एक सॉलिड स्टेट है. तो इन सब को जब हीट दी जा रही है या इनसे हीट ली जा रही है तो ये अपनी स्टेट बदल रहे हैं. वाटर की अलग अलग स्टेट्स हैं.
लिक्विड, सॉलिड और गैस, इन सब में अगर हीट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में, तो वो दोनों ही अपना अपना स्टेट फॉर्म चेंज कर रहे हैं। सो हीट क्या कर सकती है, सब्सटेंस की जो भी स्टेट है उसको चेंज कर सकती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट देते हैं तो वो 100% सॉफ्ट हो सकता है। जैसे वेजिटेबल्स को अगर हम वाटर में रखें और उनको हीट दें तो क्या होगा, वाटर गर्म हो जाएगा, ये ओवरफ्लो होने लगता है, अपनी वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाता है वाटर जब बॉईल करने लगता है। वेजिटेबल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं तो उन्हें हम कहेंगे कि वो कुक्ड हो चुकी हैं। और स्टीम जो है वो वाटर में से बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। वाटर जब गर्म होगा तो कुछ कुछ वाटर स्टीम बनकर उड़ने लगेगा, तो स्टीम वाटर से आ रही है। तो इसका कंक्लूज़न ये निकलता है कि वाटर का टेम्परेचर जो है वो हीट मिलने पर ज़्यादा हो गया, वाटर का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो गया है, इसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। और वाटर की स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, जो वाटर लिक्विड स्टेट में है वो स्टीम यानी कि गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। सो हीट के तीनों इफेक्ट्स हमें यहाँ पता चल गए। सो किसी भी हीट के ट्रांसफ़र होने से कोई भी ऑब्जेक्ट दो स्टेट से गुजरता है। फर्स्ट या तो वो गर्म होगा या तो वो ठंडा होगा। सो ये कौन सी चीज़ होती है जिससे हम किसी चीज़ के गर्म होने का या फिर ठंडे होने का पता लगा सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर हम गर्म होने का पता लगा सकते हैं या उसकी हॉटनेस का पता लगाते हैं तो इसको हम टेम्परेचर कहेंगे। टेम्परेचर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट टेम्परेचर। जब हमारी बॉडी में से हीट फ्लो करती है तो हमारी बॉडी को वो गर्म करती है, तो इसे हम कहेंगे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया। जब भी आपने देखा होगा किसी को फीवर होता है तो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं थर्मोमीटर्स। तो थर्मोमीटर्स क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। आप वाटर लेंगे, अगर 3 तरीके के वाटर लेते हैं, एक आइसी कोल्ड, दूसरा अगर आप वाटर लेते हैं टैप वाटर, और तीसरा वाटर अगर आप लेते हैं वार्म वाटर, तो इन तीनों को अलग अलग तरीके से आप टच करके देखेंगे तो आपको क्या क्या कंक्लूज़न निकलते हैं। पहला, जिस वेसल के अंदर आइस कोल्ड वाटर है उसको आप टच कर सकते हो आसानी से, बट आपको ज़्यादा देर वो ठंडा लगेगा। उसके बदले में वार्म वाटर थोड़ा सा ज़्यादा हॉट है और टैप वाटर उन दोनों के बीच की नॉर्मल कंडीशन है। तो इन तीनों में एक ही चीज़ अलग डिफरेंट है, वो है टेम्परेचर का क्वांटिटी। टेम्परेचर कितना ज़्यादा है और टेम्परेचर कितना कम है, ये ही किसी चीज़ को हॉट या कोल्ड बनाता है। सो टेम्परेचर हीट का एक फॉर्म है जो चीज़ों को गर्म बनाता है। टेम्परेचर का मेज़रमेंट हम डिग्रीज़ में ले सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फिर हम कई बार आपने सुना होगा कि गर्मियों के अंदर आज गर्मी या टेम्परेचर था वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो कभी ठंडी में आपने सुना होगा कि 0 डिग्री से कम टेम्परेचर था। तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में मेज़र करते हैं। टेम्परेचर का जो स्केल है वो केल्विन है। केल्विन टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है। एसआई एक स्केल होता है जिसको हम वर्ड लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। सो आप कहीं भी जाएं और टेम्परेचर का मेज़रमेंट अगर आपको देना है तो आप केल्विन में दे सकते हो। और सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, इन दोनों को कॉमनली टेम्परेचर स्केल के तौर पर यूज़ किया जाता है।
और इन दोनों के नाम ही अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं। सेल्सियस इज़ नॉमिनेटेड बाय एंड्रयू सेल्सियस नेम एंड GD फ़ारेनहाइट के नाम पर फ़ारेनहाइट स्केल रखा गया है, क्योंकि इन्होंने ही ये दोनों स्केल्स बनाए थे। इन दोनों ने ही ये दोनों स्केल्स बनाए थे। एंड्रयू सेल्सियस ने सेल्सियस स्केल बनाया और GD फ़ारेनहाइट ने फ़ारेनहाइट स्केल बनाया। बट केल्विन स्केल जो है वो एक स्टैंडर्ड स्केल है टेम्परेचर का। इसे हम किसी भी थिंग की जब वर्ल्ड लेवल पर टेम्परेचर मेज़र करते हैं तब हम उसे केल्विन स्केल पर मेज़र करते हैं। इन तीनों स्केल्स के बारे में देखें तो सेल्सियस स्केल जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो आइस का टेम्परेचर रखा जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो रखा जाता है बॉइलिंग वाटर का। वाटर अगर नॉर्मल हीट में है, नॉर्मल स्टेट में है तो शायद उसका कम हो सकता है टेम्परेचर, बट जब वाटर बिल्कुल बॉयल कर रहा है तब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। So 100 degree is the highest temperature on Celsius scale and 0 degree centigrade is the lowest number of heat on Celsius scale. And next is Fahrenheit scale. Fahrenheit scale का लोएस्ट जो नंबर है, लोएस्ट पॉइंट जो है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड हाईएस्ट फिक्स पॉइंट जो है इनके वो हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इन दोनों नंबर्स के बीच की जो इंटरवल्स हैं उनको हम 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इनका कॉरिस्पॉन्ड्स जो होता है वो 1 होता है। ये आपको याद रखना होगा कि फ़ारेनहाइट स्केल जो है उसका लोएस्ट नंबर जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और उसका हाईएस्ट जो नंबर है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इन दोनों के बीच के जो इंटरवल्स हैं उन सबको हम 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उनका कॉरेस्पॉन्ड्स होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट इज़ केल्विन स्केल। केल्विन स्केल का जो कॉरेस्पॉन्ड होता है वो 0 से लेकर के 237 केल्विन तक होता है। इसमें डिग्रीज नहीं लगते। 237 केल्विन और इसका 100 कॉरेस्पॉन्ड्स जो है वो 373 केल्विन्स होते हैं। 0 to 73 केल्विन को कॉरेस्पॉन्ड करता है और 100 जो है वो 373 को कॉरेस्पॉन्ड करता है। These are 3 scales of temperature and on worldwide level. I hope यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। If you have any problem, any query, you can comment us, contact us. Have a nice day. Thank you.